अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए एक बेबी बैग छोटा सा छोटू सा अपनी तरफ से वो रेडी किया था। और ये बैग एक मैंने लिया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि मुझे पता था कि उसकी बेबी गर्ल है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डार्क कलर थोड़ा सा लिया था, मैरून का रखा ताकि बैग गंदा ना हो बहुत जल्द, क्योंकि पिंक कलर बहुत जल्दी जो है वो गंदा हो जाता है। ये बैग अच्छा था, मुझे स्टोरेज वाइज भी अच्छा लगा। आगे पीछे भी ज़िप थी, बीच में भी ज़िप थी, खुला था, साथ ही छोटा बैग था। एक फीडर किया था ये बेबी के लिए, एक ड्रेस का सेट किया था, पजामा सेट वगैरह था, शीट थी, मिटन वगैरह थी, बिब था, कैप थी। मुझे अच्छा लगा बिल्कुल। न्यूबॉर्न बेबीज़ के कपड़े भी जो होते हैं वो बहुत प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे होते हैं, तो आप देख के वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये एक मैंने चार्ट सेट किया था, इसमें भी जो था वो सारी चीज़ें थी, मिटन वगैरह जो भी एक बेबी सेट में होता है, ताकि आप फर्स्ट डे आप लोग इज़िली बेबी को वेयर करवा सकें। तो साथ मैंने जो था ये जो बाकी ड्रेसेस किए थे वो मैंने बड़े साइज़ के किए थे, क्योंकि आप जब किसी के बच्चे के लिए बैग तैयार कर रहे होते हैं ना, तो आपको मिक्स एंड मैच करके ही कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके होते हैं। तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि अगर आप भी सेम साइज़ के कपड़े दे देते हैं ना, तो फिर बेबी को उतना टाइम भी नहीं मिलता है उस कपड़ों को पहनने के लिए और वो फटाफट छोटे हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए मिक्स एंड मैच किए थे। 2 मैंने 0 साइज़ किए थे, बाकी मैंने 3 मंथ्स के किए थे 2, और 2 जो थे वो 3 मंथ्स से ज़्यादा 4 टू 5 मंथ्स के किए थे। तो इसलिए आप भी अगर किसी के बच्चे के लिए या बहन या भाई के बच्चे के लिए जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके ही ड्रेसेस लीजिएगा। कुछ 0 साइज़, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5, इस तरह से, ताकि ईज़िली उनके यूटिलाइज़ हो जाएँ, कुछ भी वेस्ट ना हो। और वो जैसे वो यूएई में रहती है, वो यहाँ रहती नहीं है, तो इसलिए मुझे था कि उसके हस्बैंड जो थे लकीली उनका चक्कर लग गया, तो हमने सोचा कि हम जो है वो जल्दी से सामान उनके हाथ ही भिजवा दें। दूर वालों के यही मसाइल होते हैं कि बंदा जा नहीं सकता, और बंदा फिर जब कोई आए तो उसको होता है कि साथ ही भिजवा दें। साथ मैंने छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ की थी, नेटल सेट था, ये टॉवल था, और नेल कटर वगैरह जो भी बेबीज़ की चीज़ें होती हैं, कैप थी, वेस्ट थी, बिब्स वगैरह थे, 2 छोटे 2 बड़े, क्योंकि छोटे बच्चे के इतनी जल्दी यूज़ नहीं होते, बड़े बिब तो इसलिए 2 छोटे किए थे, 2 बड़े किए थे। फेस टॉवल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो 2 की वो एक सेट किया था। और जो भी उनके यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ तो गर्मी होती है, तो गर्मी के अकॉर्डिंग जो भी मुझे मिले यहाँ ड्रेसेस वो मैंने किए, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऑलमोस्ट चेंज ही हो रहा था। तो मैंने जल्दी से ये जो चीज़ें मुझे मिली मैंने इनको ख़रीदा और किया। बहुत एक्साइटेड हो रही थी मैं। और साथ एक बेबी की किट की थी जॉनसन की, वो मैंने बाद में परचेज़ की थी, वो मैंने बाद में ऐड की थी। अपनी तरफ से एक बैग रेडी करने की कोशिश की थी कि एक बैग जो है उस बेबी के ननिहाल की तरफ से जाए। और लड़कियां वैसे इमोशनल होती हैं इस टाइम पे कि उनके माँ-बाप की तरफ से या उनके भाइयों की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आएँ और वो यूटिलाइज़ करें। अच्छा लगता है, एक प्यार के जेस्चर्स होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ये बैग रेडी किया था। मैंने अपने पहले बच्चों की तरफ़ बैग रेडी किया था, उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम बच्चों के बाद मैं अपने बच्चों के बाद ये फ़र्स्ट टाइम बैग रेडी कर रही थी, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीदी थी। मुझे था कि उसको प्रॉब्लम ना हो कि सारी चीज़ें एक जगह पे हों, जो चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं होगी वो ईज़िली इसको निकाल इस्तेमाल कर ले। और लकीली उसके हस्बैंड आए हुए थे और वो ये सारी चीज़ें ले भी गए थे, और उन्होंने फिर इतना ऑनर किया कि उन्होंने फिर ये वाला ड्रेस जो था अपनी बेबी को पहनाया था कि ये सेट जो ड्रेस है उसके ननिहाल की तरफ से आया है। तो उन्होंने फर्स्ट डे पहनाया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी देख के कि उन्होंने इस चीज़ को रिगार्ड किया और उन्होंने अपनी बेबी को वो ड्रेस पहनाया। और ये मैंने बड़े बैग में जो था ये सारे ड्रेसेस वगैरह रख दिए थे, टॉवल रख दिया था बेबी का, और वेस्ट वगैरह रख दी थी। सेकेंडली जो छोटा बैग था उसमें मैंने बाकी एक्सेसरीज़ को फिट कर दिया था, और मैंने कुछ भी अनपैक नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि अभी वहाँ पहुँचना है सामान, वहाँ जाके भी कुछ टाइम है, वो अपनी डिलीवरी के टाइम पे खुद ही अनपैक कर लेगी, जैसे उसको कन्वीनिएंट होगा या उसने जब पहनाना होगा तब वो उसको अनपैक कर लेगी। तो मैंने इसलिए कुछ भी अनपैक नहीं किया था, सब कुछ ऐसे ही डाल दिया था बीच में और बंद कर दिया था। और ये दूसरा बैग जो था बाकी एक्सेसरीज़ थी वो डाल दी थी इसके अंदर, और किट भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदती। मैंने एक बेबी
बिस्तर देखा था वो भी मैं करने लगी थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि फिर उनको लेके जाने में प्रॉब्लम होगी, उनका अपना भी सामान होगा, को बजाय वो यहाँ छोड़ के जाएँ और उनकी यूटिलाइज़ ना हो, तो बेहतर यही है कि वो चीज़ें हम भिजवाएँ जो वो ईज़िली कैरी कर सकें, लेके जा सकें, उन तक पहुँच सकें। इसलिए भी मैंने बहुत सी चीज़ें इस वजह से भी स्किप करनी पड़ी थी हमें। ये सारा सामान जो था मैंने बैग्स वगैरह में डाल दिया था, बैग्स बंद कर दिए थे और सारा कुछ रेडी करके बैग बंद करके रख लिए थे और नेक्स्ट डे उन तक पहुँचा दिए थे। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।